आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर रीजन यूरोपीय संघ को भारत का जवाब का स्वाद चखा दिया है। ईयू को लगता था कि भारत बस विरोध दर्ज करवाकर बैठ जाएगा, लेकिन नायरा एनर्जी ने एक्शन मोड में जाकर ऐसा दांव चला है जिसकी कल्पना भी यूरोपीय संघ नहीं कर सकता। नायरा ने एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट टेंडर निकाला नाफ्ता कार्गो का। यह कार्गो 33,000 से 35,000 मीट्रिक टन का था, जिसे ईयू के एक देश को भेजा जाना था। लेकिन टेंडर में नायरा ने दो शर्तें रख दी, या तो एडवांस पेमेंट करो या फिर लीटर ऑफ क्रेडिट यानी एलसी दो, वरना माल नहीं भेजेंगे। और जब ईयू कंपनी ये शर्तें नहीं पूरी कर पाई तो नायरा एनर्जी ने सीधा टेंडर कैंसिल कर दिया। लेकिन भारत ने बोला कि जब तक हमें फायदा नहीं होगा हम तुम्हारे फायदे की बात नहीं करेंगे। ये कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज जो है वो दैट इज गोइंग टू बी देयर। इसकी आपको इस वजह से कहते हैं ना, वन कैन नॉट इवन हैव थॉट दिस विल मटेरियलाइज। ये किसी ने सोचा नहीं था कि मटेरियलाइज होगी, क्योंकि और इंडियन ट्रेड एलिगेशन जो है वो अमेरिका में भी डील्स कर रहे हैं, वो यूरोपियन यूनियन में भी डील्स कर रहे हैं। सो ये आप समझ लें कि इंडिया को ये समझ आ गई है कि बाय 2030 इंडिया की जो मिडिल क्लास है, दैट इज उसकी प्रोजेक्शन है कि वो तकरीबन वो जैसे कहते हैं ना, एक $250 बिलियन हो जाएंगे, $250 बिलियन, ठीक है, बाय 2050। अभी इंडिया की जो मिडिल क्लास है वो अगर 2050 तक $250 बिलियन हो जाते हैं तो वो बहुत पूरे का पूरा एक मुल्क है। अमेरिका के साथ भी वही हुआ है भाई। आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप को कितनी देर हो गई ये बोलते हुए कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील ऑलमोस्ट साइन होने वाली है, लेकिन आखिरी मोमेंट पर वो साइन नहीं होती। अभी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट था पिछले हफ्ते, वहां पर उसने बोल दिया कि अमेरिका की जितनी भी टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं ये सारे गद्दार हैं। अपनी कंपनियों को बोल रहा है कि ये लोग फैक्ट्रियां बनाते हैं चाइना में और इंडियन वर्कर्स को ये हायर कर रहे हैं, और जो अमेरिकन लोग हैं वो जॉबलेस हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच गुरुवार को ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए। भारत और यूके के प्रधानमंत्री ने लंदन में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऐलान किया। भारत और यूके के बीच पिछले 3 सालों से एफटीए पर बातचीत चल रही थी, जिस पर इसी साल 6 मई को सहमति बनी। लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ मुलाकात के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एफटीए साइन होने पर खुशी जताई। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है। कई सालों की मेहनत के बाद आज दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता संपन्न हुआ है। यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। इस मौके पर यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं। यह ब्रिटेन की ब्रेक्सिट के बाद सबसे बड़ी डील है। एफटीए पर बोलते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि भारत के लोगों और उद्योगों के लिए यूके में बने उत्पादों जैसे मेडिकल डिवाइस और एरोस्पेस के पार्ट्स आसानी से किफायती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगे। अमेरिका के साथ भी वही हुआ है भाई। आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप को कितनी देर हो गई ये बोलते हुए कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील ऑलमोस्ट साइन होने वाली है, लेकिन आखिरी मोमेंट पर वो साइन नहीं होती। अभी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट था पिछले हफ्ते, वहां पर उसने बोल दिया कि अमेरिका की जितनी भी टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं ये सारे गद्दार हैं। अपनी कंपनियों को बोल रहा है कि ये लोग फैक्ट्रियां बनाते हैं चाइना में और इंडियन वर्कर्स को ये हायर कर रहे हैं, और जो अमेरिकन लोग हैं वो जॉबलेस हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि भारत बहुत ज्यादा बेनिफिट ले रहा है, चाइना बेनिफिट ले रहा है सारे अमेरिकन कंपनी से, और हमारी जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो धोखा दे रही हैं डोनाल्ड ट्रंप को भी और कंट्री को भी। और उसने बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि ये सारा जो धांधली है आपकी चाइना में फैक्ट्री, इंडियन वर्कर्स को एम्प्लॉय करना, ये आपको बंद करने पड़ेंगे। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, ये सारे के सारे लोगों को अब इंडियंस को हायर करना बंद करना पड़ेगा, और जो फैक्ट्रीज भारत में लग रही हैं वो भी बंद करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो एंगर है, आपको लगता है कि कोई सुनने वाला है इसकी बात? इन्होंने तो एप्पल को भी बोला था कि आपको भारत में फैक्ट्री नहीं लगानी है। उसके बाद क्या हुआ? भारत ने इमीडिएटली एप्पल ने भारत में फैक्ट्री लगा ली। यानी कि कोई भी इसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। और ये सारा काम हो क्यों रहा है? उसका रीजन है कि भारत ने बोल दिया कि हम तुम्हारी जो डिक्टेटरशिप है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की 2 डिमांड्स हैं। एक, जो उसका एग्रीकल्चर मार्केट है, यानी कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो भारत में एंटर करने चाहिए। मोदी जी ने बोल दिया अगर तुम्हारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स वो भारत में एंटर करेंगे तो मेरे जो 70 करोड़ इंडियन फार्मर्स हैं वो भूखे मर जाएंगे। मैं ये नहीं होने दूंगा। और दूसरा, अमेरिका बोलता है कि जो उनके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, व्हीट है, राइस है, इवन की जो उसका मेज होती है, कॉर्न होता है, उसको भी
उसकी जो बड़े बड़े कंपनीज हैं उसको परमिशन दिया जाए कि वो भारत में अपने माल को बेच सके। लेकिन भारत ने फ्लैट आउट रिफ्यूज कर दिया कि एक तो आपका जो प्रोडक्ट्स है वो नेचुरल नहीं है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, हमें वो नहीं चाहिए। आपका जो दूध है उसके अंदर सारा ड्रग्स दे देकर आप दूध निकालते हैं, हमें वो नहीं चाहिए। अपने सॉइल के ऊपर हम नेचुरल दूध लेते हैं, वही लेंगे। यानी कि यूएसए ने बोल दिया हम सब कुछ करने को तैयार है, बस अब हमारा माल ले लीजिए। मोदी जी बोलते हैं यार मैं माल खाने वाला आदमी नहीं हूं, वो तो चले गए मनमोहन सिंह जी और उनके रिमोट कंट्रोल वाली वो चले गए। अब वो नहीं टाइम आएगा। आपकी स्टील हो, आपके ऑटो पार्ट्स हो, आपका एल्यूमिनियम हो, हम कुछ भी लेने वाले नहीं हैं। हमने उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। और क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि हम सब कुछ खरीदें अमेरिका से, लेकिन इन रिटर्न वो कुछ नहीं दे रहा हमें, इसलिए डेडलॉक है। लेकिन मीनवाइल हम क्या कर रहे हैं? यूके के साथ हमने डील साइन कर लिया, यूएई के साथ हो गया है, ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ हमारा डील साइन हो चुका है, यूरोपियन यूनियन के साथ आखिरी स्टेज पे है साइन करने में, और यूएसए इट इज स्टिल बच्चे की तरह रो रहा हो, बिल्कुल रो भी रहा है और लोटियां भी खा रहा है कि भैया मेरे से साइन कर लो ट्रेड डील, क्योंकि कंट्री को दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। दोस्तों जो ट्रंप कर रहा है वो सिर्फ एक ही काम है जो अमेरिकन को आदत पड़ी है पुराने टाइम की, पुट प्रेशर। दूसरे कंट्री के ऊपर प्रेशर डालो, थ्रेटन करो और अपना काम कर लो। उसको सिर्फ एक डील चाहिए। और भारत ने बोल दिया जिस तरह से यूके को 8 साल लटका के रखा, तुम्हें भी लटका के रखूंगा, क्योंकि तुम एक तो हमें बोलते हो कि तुम दोस्त हो, दूसरी तरफ तुम अपने ही कंपनियों को बोल रहे हो कि भारत के अंदर फैक्ट्रियां मत लगाओ। लेकिन तुम्हारी कंपनियां अब रुकने वाली नहीं है। एप्पल ने हमारे पास लगा लिया क्योंकि उसको दिखता है कि भारत इज द फ्यूचर। कभी कभी ऐसा होता है कि दो लोग अगर दुश्मन भी हों, जब सामने एक बड़ा खतरा आता है, एक बहुत बड़ी चुनौती आती है, तो लोग ये कहते हैं ठीक है चलो एक काम करते हैं, आपस में निपट लेंगे, बाद में एक दूसरे से, पहले उस चुनौती से निपटते हैं। दोस्तों भारत और चीन के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी चुनौती है जिसके बारे में दुनिया समझ नहीं पा रही इसका करें क्या। ये सवेरे कुछ बोलता है, शाम को कुछ सोचता है और रात को कुछ और ही करता है। इसके सोचने, समझने, कहने और करने में कोई कनेक्शन नहीं है। ये चारों इंडिपेंडेंट रेलवे के कंपार्टमेंट हैं इसके, जो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग इंजन के साथ जा रहे हैं। एक कंपार्टमेंट एक इंजन के साथ लगा है, अलग डायरेक्शन में जा रहा है। यह बला का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। और इसने जाने अनजाने में डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा काम कर दिया है कि भारत और चीन को शायद पूरी तरीके से समझ में नहीं आया। दोस्तों गलवान के बाद जो बर्फ जमी थी, जो रिश्ते ठंडे पड़ गए थे, बिल्कुल कुछ लोग कहते हैं मर गए थे रिश्ते लगभग भारत और चीन के, उसमें जान आ गई है। ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले भारत और चीन कोशिश नहीं कर रहे थे नॉर्मलाइजेशन की, दोनों देश कोशिश कर रहे थे, लेकिन ट्रंप के आने के बाद इन रिश्तों की गर्माहट में थोड़ी सी तेजी आई है। चलिए आज हम जियोपॉलिटिकली डिस्कस ये करते हैं कि चीन और भारत के बीच में चल क्या रहा है। दोस्तों इन इंडिया चाइना इंचिंग क्लोजर, अ ट्रंप रोल ही वॉन्ट ब्रैग अबाउट। साफ सीधी बात है, ट्रंप इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। ये जो दूरियां नजदीकियां बनी, लेकिन ट्रंप चाहता नहीं था ये हो गया। ट्रंप नहीं चाहता था, ट्रंप की चाहत कुछ और थी। ट्रंप ये चाहता था कि टैरिफ की धमकी देके पूरी दुनिया थर-थर कांपे। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस कर दिए हैं, कांपना शुरू कर दो, डरना शुरू कर दो। यहां पे दोस्तियां हो गई। जो लोग एक दूसरे के गरेबान में हाथ पकड़े, ऐसे गरेबान पकड़े हुए थे अपने हाथों से, जो एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देख रहे थे, जो कि मिरर डिप्लॉयमेंट कर रहे थे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, जो कह रहे थे हमारी इतनी बैलिस्टिक मिसाइल तो उसके इतने टैंक, ये बातें चल रही थी, उनके बीच में ट्रंप ने बर्फ पिघला दी। ये देखिए सबसे पहले ये डॉक्टर जयशंकर का ट्वीट है, इसको हम पढ़ेंगे, इसको एनालाइज करेंगे, फिर मैं ये बाकी जितनी भी न्यूज है इस पर आऊंगा। अब दोस्तों ये देखिए, ये जो ट्वीट है ये जुलाई 15 का है। अब आप ये बोलेंगे मेजर साहब जुलाई 15 का ट्वीट आज की तारीख में, यानी कि 9 दिन के बाद 24 जुलाई को आप क्यों दिखा रहे हो, इसका क्या मतलब है? दोस्तों अगर आप ये देखेंगे, ये प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिले हैं डॉक्टर एस जयशंकर। इन्होंने ट्वीट करी है अपनी फोटो और शी जिनपिंग की फोटो, और बोला है कि recent development of our bilateral ties, value the guidance of our leaders in that regard। ये एक सूखा साखा सा ट्वीट डॉक्टर एस जयशंकर